स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल DRH राजेश हेल्थ फार्मा में। आज की इस वीडियो में हम एक एंटीबायोटिक दवा के बारे में जानेंगे जिसका नाम है जेंटामाइसिन इंजेक्शन। जेंटामाइसिन एक एमिनो ग्लूकोसाइड एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन है जो एमिकासिन, टोब्रामाइसिन, केनामाइसिन के सिमिलर क्लास की दवा है। हम जानेंगे जेंटामाइसिन इंजेक्शन आपको किस स्ट्रेंथ में मिल जाता है, क्या नाम से आता है, कैसे इंजेक्शन काम करता है, हाउ इट वर्क्स, इसके यूज़ क्या हैं, किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग डॉक्टर द्वारा लिया जाता है, डोज इसकी कितनी मात्रा में इंजेक्शन लगाया जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे क्या क्या सावधानियां आपको रखनी होती है और कौन से वो व्यक्ति हैं जिनको इंजेक्शन नहीं लगा सकते। तो ये सारी बातें इस वीडियो में मैं बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बारे में मिल सके। मैं हूं राजेश प्रजापति, आप देख रहे हैं DRH राजेश हेल्थ फार्मा। जेंटामाइसिन सबसे सस्ता तथा फर्स्ट लाइन एमिनो ग्लूकोसाइड इंजेक्शन है। यह इंजेक्शन आपको एम्पूल पैकिंग तथा बाइल पैकिंग दोनों में मिल जाता है, और जब भी ये बॉयल पैकिंग में होता है तो ये आपको 2 ml और 20 ml दोनों ही स्ट्रेंथ में मिल जाता है, जो कि आप मल्टी डोज तथा सिंगल डोज दोनों में यूज़ ले सकते हैं। लेकिन जो एम्पूल होता है ये आपको सिर्फ 2 ml मिलता है, इसे आप सिंगल डोज यूज़ ले सकते हैं। अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए, जेंटामाइसिन क्या मात्रा में मिलाया जाता है, तो 10 मिलीग्राम प्रति 1 ml और 20 मिलीग्राम प्रति 2 ml मिलाया जाता है। साथ ही 40 मिलीग्राम प्रति 1 ml और 80 मिलीग्राम प्रति 2 ml की अलग अलग स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल है मार्केट में। और जो 10 ml प्रति 1 मिलीग्राम है, 20 ml प्रति 2 मिलीग्राम है, यह पीडियाट्रिक यूज़ लिया जाता है। इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात किया जाए तो यह IV इंट्रावीनस रूट और IM इंट्रामस्कुलर रूट दोनों से ही दिया जा सकता है। वीडियो के आगे हम जानते हैं यह इंजेक्शन किस तरह से काम करता है, हाउ इट वर्क्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे हम इस इंजेक्शन का। जैसा कि जेंटामाइसिन इंजेक्शन बैक्टीरियोसाइडल है तो ये बैक्टीरिया को मारकर और बीमारी को ठीक करने का काम करता है। तो जेंटामाइसिन इंजेक्शन जब भी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है तो बॉडी में जो प्रोटीन है जो बैक्टीरिया के लिए जिम्मेदार है उसको बनने से रोकता है, उसके प्रोडक्शन को रोकता है। और जब इस प्रोटीन का प्रोडक्शन रुक जाता है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती, और बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो पाने के कारण बैक्टीरिया मर जाता है और धीरे धीरे इन्फेक्शंस ख़त्म हो जाता है। इस तरह से ये अपना कार्य करता है। बिल्कुल ही सरल भाषा में मैंने बताया है, कोई भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी इसमें यूज़ नहीं की है। अब जानते हैं जेंटामाइसिन इंजेक्शन का प्रयोग किन किन बीमारियों में किया जाता है, डॉक्टर किन किन बीमारियों को ठीक करने के लिए यह इंजेक्शन लिखते हैं। जैसा कि ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है तो बैक्टीरिया से होने वाली सभी बीमारी को ठीक करने के लिए यह इंजेक्शन दिया जाता है, जिसे हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति को हड्डियों में तथा हड्डियों के ज्वाइंट्स में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, जिस कारण से उसको वहां पे सूजन आ गई हो, दर्द हो रहा हो, रेडनेस महसूस हो सकती है, तो वो जेंटामाइसिन इंजेक्शन वहां दिया जाता है। इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन में भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनको ठीक करने के लिए जेंटामाइसिन इंजेक्शन दिए जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को UTI यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया हो, जिसमें व्यक्ति को पेशाब में जलन होने लग जाती है, कई बार लोअर एब्डोमिनल में पेन भी रहता है और पेशाब में पस लाइक फॉर्मेशन भी आती है, तो उस समय भी जेंटामाइसिन इंजेक्शन दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को बर्न हो गया हो, जल गया हो, तो जले हुए टिश्यू को रिपेयर करने के लिए भी यह इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया जाता है। मेनिंजाइटिस नाम की एक बीमारी है जिस बीमारी में हमारी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है। जब ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल होता है तो जेंटामाइसिन इंजेक्शन काफ़ी फायदेमंद रहता है। इसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का कोई इन्फेक्शन है, जैसे किसी व्यक्ति को लंग्स में इन्फेक्शन हो गया हो जिस कारण से उसे निमोनिया हो गया हो, बहुत ज़्यादा खांसी, तेज चलना, फीवर होना, चेस्ट में पेन होना, तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। तो इस समय भी डॉक्टर द्वारा जेंटामाइसिन इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ ही यदि किसी व्यक्ति को इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो जाए जो कि चेस्ट के नीचे तथा जो कमर है
उससे ऊपर का जो पेट का एरिया है उसे इंट्रा एब्डोमिनल कहते हैं। तो वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ जेंटामाइसिन इंजेक्शन लगाया जाता है। जैसे इंटेस्टाइन के बाहर आपको इन्फेक्शन हो गया हो, पेंक्रियाज में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो गया हो, तो वहाँ पे भी जेंटामाइसिन इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके अलावा हार्ट में या किसी भी सीएनएस के पार्ट में आपको इन्फेक्शन हो गया हो तो उसे भी जेंटामाइसिन इंजेक्शन द्वारा ठीक किया जाता है। कोई पेशेंट है जिसको पुराना घाव है, ओल्ड इंजुरी का घाव है, तो उसमें भी पस लाइक फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए जेंटामाइसिन इंजेक्शन प्रयोग में लाया जाता है। और ऑपरेशन के पहले तथा ऑपरेशन के बाद में जेंटामाइसिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, जिससे ऑपरेशन के ड्यूरिंग जो इन्फेक्शंस होने के चांसेस हैं उनको कम किया जा सके। एक और बीमारी है जिसे हम पल्मोनरी इन्फ्लामेटरी डिसीज बोलते हैं, जो हमारे पेल्विक एरिया में, कमर के नीचे के एरिया में होते हैं। इसमें महिलाओं में ज़्यादातर यूटेरस, ओवरी और जो पेशाब की नली है ये ज़्यादातर इन्फेक्ट होती है, जिसमें आपको लोअर एब्डोमिनल पेन होने लग जाएगा, वेजाइनल डिस्चार्ज भी हो सकता है और इसमें पस के साथ में आपको जलन भी हो सकती है। तो जेंटामाइसिन इंजेक्शन यहाँ पे दिया जाता है। मतलब इन दवाओं को यूज़ लेने पर जब बीमारी ठीक नहीं होती तो उस समय जेंटामाइसिन इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। अब वीडियो के आगे के पार्ट में हम जान लेते हैं जेंटामाइसिन इंजेक्शन की डोज क्या रहती है, कितने मात्रा में यह इंजेक्शन लगाया जाता है। जैसे कि जो प्रत्येक दवा होती है उसकी डोज पेशेंट की एज, वेट तथा डिसीज के टाइप्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करके दी जाती है। यहाँ पे हम जेंटामाइसिन की जो नॉर्मल डोज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम जेंटामाइसिन के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बारे में बात करेंगे। यह इंजेक्शन आईवी इंट्राविनस रूट तथा आईएम इंट्रामस्कुलर रूट, दोनों ही रूट से यह इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। यह इंजेक्शन की जो डोज है वो 3 मिलीग्राम से लगाकर 5 मिलीग्राम 1 केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्रतिदिन दिया जाता है। इसे आप सिंगल डोज तथा डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं। जब व्यक्ति का इन्फेक्शन नॉर्मली स्टेज में हो तो उसे 3 मिलीग्राम सामान्यतः दिया जाता है और जब सीवियर स्टेज में हो तो इसे 5 मिलीग्राम दिया जाता है। इसे दिन में 1 बार तथा दिन में 2 बार दे सकते हैं। अगर इसकी ड्यूरेशन की बात की जाए तो 3 दिन से लगाकर 5 दिन तक सामान्यतः दिया जाता है। यह जो इंजेक्शन है जेंटामाइसिन, यदि किसी व्यक्ति को साइड इफेक्ट करता है तो वह क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। उसमें व्यक्ति को पेट दर्द हो सकता है, पेट में मरोड़ हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, तो ये इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं। जब जेंटामाइसिन इंजेक्शन लगाया जाता है तो आपको क्या सावधानियां रखनी होती है और कौन वो व्यक्ति है जिसे जेंटामाइसिन इंजेक्शन नहीं लगाया जा सकता। सबसे पहले वो व्यक्ति जो अमीनो ग्लूकोसाइड क्लास की दवा से एलर्जिक हो, जैसे अमीकासिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो उन्हें यह इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति है जिसको हेयरिंग संबंधित कोई समस्या है या कान से संबंधित कोई बीमारी है, यदि किसी व्यक्ति को अस्थमा हो या कोई महिला प्रेग्नेंट हो तो उसे यह इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा। और इसी के साथ मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बारे में बता दी है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।